सभी को प्रेज और जय मसीह की। सभी को प्रेज और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित कृपा से आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से चैन प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में तो अद्भुत है और अद्भुत कार्य कर रहा है। सोच से परे, कल्पना से परे काम करने वाला परमेश्वर है। तो सब कुछ ब्लेस कर रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा को देते हैं। आगे का समय तेरा मैं सपना मेरा बोलना तेरे ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये वीडियो बन रही है 13 तारीख को, 13 नवंबर को, सेशन 2। और इस समय मैं वीडियो बनाने के बाद, डालने के बाद पुणे टूर पे निकल जाऊंगा 4 दिन के लिए। कल से हमारे 72 घंटे की फास्टिंग है। 14, 15, 16 72 घंटे की, जिसमें हम लिक्विड ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी या कुछ भी, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, जो लिक्विड ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको रखना है आप रखिए, नहीं रखना कोई बात नहीं, लेकिन रखना जरूर। एक दिन का कुछ घंटे का जरूर रखें, और जो रख सकता है वो मेरे साथ जरूर रखें। इस बार पुणे मीटिंग देखोगे आप, परमेश्वर के अनुग्रह से पुणे मीटिंग में वहाँ पे जाके मैं परमेश्वर के अनुग्रह से इस 72 घंटे की प्रार्थना कंप्लीट करूँगा। बात आती है चैन प्रार्थना में। देखिए, बहुत सारी बातें मुझे करनी, इसलिए मैं आपके सम्मुख आया हूँ। और बीच में मैं आता भी गया, जैसे अभी देवघर गया, यानी कि झारखंड गया, वहाँ भी मैंने बीच बीच में आपको बोला। चैन प्रार्थना का उद्देश्य मेरे और आपका नहीं है, परमेश्वर का है। उसने कहा है, उसने शुरुआत भी करी है तो अंत भी, यानी कि पूरा कंप्लीट वो ही करेगा। आमीन। और चैन प्रार्थना का पूरा समय आपको मिल रहा है, रात के 1 बजे, दोपहर 1 बजे। हाँ, कुछ कारणवश इधर से उधर प्रार्थना हो जाती है, लेकिन आ रही है। चैन प्रार्थना का ब्रेक नहीं हुआ है। कभी कभी एक सेशन ही आता है, एक सेशन रेयर केस हुआ है वो, जिसमें एक सेशन ही चला है, बाकी 1-2 सेशन आपको डेली मिल रहा है। चैन प्रार्थना 1 सितंबर से स्टार्ट हुई, जो 31 दिसंबर तक करी जाएगी। जिस पे नंबर शो हो रहा है, मैं सारी बात बताऊंगा आज, सुनकर जाना। उस पर मैं व्हाट्सएप पे बीच बीच में वॉइस रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, काफ़ी टाइम बाद बोली थी, अभी कल परसों, जिससे कि आपको ये पता चले कि ये नंबर चालू है। और 31 दिसंबर तक नंबर वैलिड रहेगा, यानी कि उन लोगों तक रहेगा जिसके पास मेरा दूसरा नंबर भी है, वो भी अभी इस नंबर पे प्रार्थना भेज रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये नए लोगों के लिए हो जाएगा, और फिर मैं आपको पर्सनल नंबर जो मेरे पास, आपके पास ऑलरेडी है, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई वो बात। दूसरा, आपकी हर एक प्रार्थना निवेदन मेरे पास आ रही है, गवाही भी हो रही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मिरेकल गवाही हो रही है, सोच से परे गवाही हो रही है। परमेश्वर बेबी ब्लेसिंग दे रहा है, जैसे अभी दिया। एक बहन की गवाही आज ही आई, और परमेश्वर को बेबी ब्लेसिंग, अच्छा हेल्थी बच्चे से परमेश्वर ब्लेस किया। मिरेकल मनी जो अद्भुत है, 40 लाख रुपए की प्लॉट की मिरेकल मनी, जो सोच से परे काम परमेश्वर ने करा है। ऐसी बहुत सारी गवाही हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। किसी को गाड़ी से ब्लेस कर रहा है, किसी को घर से ब्लेस कर रहा है, किसी को शादी से ब्लेस कर रहा है, अच्छी प्रॉपर्टी से ब्लेस कर रहा है। ये सब चैन प्रार्थना का हिस्सा है। किसी को चंगाई से ब्लेस कर रहा है ना, किसी के कोर्ट केस को सोल्व कर रहा है। परमेश्वर इन दिनों में गवाही दे रहे हैं, और मेरा यही था मकसद, कि हमारा मकसद यही था कि नाचते गाते 2026 में जाना, और ऐसा दिख रहा है। परमेश्वर धन्यवाद है। दूसरा, अभी मेरा सारा उद्देश्य और मेरा फोकस ऑनलाइन मीटिंग में कहाँ है? चैन प्रार्थना में। इसलिए चाहे सुबह की प्रार्थना हो, रात की प्रार्थना हो, अभी मैं सब छोड़ रहा हूँ। क्योंकि छोड़ने का मतलब है क्या, मैं उसको पोस्टपोन अभी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा सारा, और मेरा नहीं, ये परमेश्वर की आवाज़ है। मैं बिल्कुल परमेश्वर में इतना चाह रहा हूँ कुछ और, जिसको आप देखने वाले हो, और खुदा ब्लेस करेगा। दूसरा, मेरा ऑनलाइन जो आपको पता है ये चैन प्रार्थना है, इस पर मेरा पूरा फोकस है ना। बीच बीच में जो भी प्रार्थना मुझे मिलती है, मैं डालते रहता हूँ कहीं ना कहीं। सुबह की प्रार्थना आपको मिल रही है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको किसी भी प्रार्थना में नहीं मिलेगी ना, कोई टेंशन मत लेना। चाहे रात की 12 बजे की हो, तो दिन की हो, चाहे कोई भी हो। अगर आप बस चैन प्रार्थना का, हमारा फोकस चैन प्रार्थना का टारगेट पूरा करना, एनी हाउ कुछ भी हो जाए, ये परमेश्वर का टारगेट पूरा होगा। दूसरा, साथ में मेरी विजिट भी है ना। अभी आपको पता होगा, मैं अंडमान गया, फिर मैं झारखंड, अब पुणे, उसके बाद परमेश्वर कहाँ भेजे, है ना। फिर बीच में जयपुर भी गया, तो इसको भी कंप्लीट करना है। तो बाकी अभी मकान को सर्च कर रहा है, जो मैंने परमेश्वर पेंडिंग छोड़ रखा है ना। अभी बीच में 72 घंटे की फास्टिंग भी आ गए, ये सब कुछ कर भी रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, और अभी मौसम चेंज होता है तो थोड़ा हेल्थ इशू भी हो जाता है ना, लेकिन परमेश्वर उसको भी ठीक करता है। तो सारी बातों में क्या है, लेकिन मेरे एक ही फोकस है, चैन प्रार्थना का पूरा कंप्लीट हो जाना। क्योंकि जिस तरह से गवाही आ रही है, आज 13 तारीख हो गई, यानी कि दिसंबर का महीना और आधा महीना यही बचा है। परमेश्वर ने सितंबर और अक्टूबर तक पूरा संभाला, और नवंबर तक लेकर आया, आगे ही पहुँचाएगा। आमीन। दूसरा, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों का भी, जिस तरह से परमेश्वर लोग दिए और वो काम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, तत्पर खड़े हैं,
और खुदा वाक्य में रखता नहीं है, वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। मैं गवाही भी आपको सुनाऊंगा लास्ट में जाके, छोटी सी गवाही, छोटी सी नहीं मतलब रिकॉर्डिंग छोटी सी है लेकिन गवाही बहुत बड़ी है, जो सुनोगे तो वाक्य में कहोगे कि देने, वाक्य में देने से धन्य है परमेश्वर, धन्य करता है वो। दूसरा, इस 2 महीने के अंदर अंदर यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ कंप्लीट करेगा परमेश्वर, पूरा करेगा और बहुत सारा कुछ नया करेगा। मुझे दिख रहा है ये एक नया अध्याय जिसे कहते हैं, एक पार्ट 2 जिसे कहते हैं, है ना, अपनी लाइफ का। ऐसे मुझे दिख रहा है बहुत सारी चीज़ें बदल देगा। मेरी ऑनलाइन मिनिस्ट्री या बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर बदलने पर है ना। व्हाट्सअप जो है, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें बदलने पर है, काफ़ी नंबर डिलीट करने पर है। तो परमेश्वर जो मुझे अभी कहा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा इस 2 महीने के अंदर। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर करेंगे, क्योंकि वो साइन मुझे दिख रहा है कुछ बड़ा करने पर है परमेश्वर। और जिस तरह से परमेश्वर मुझे ट्रीट कर रहे हैं, डांटते भी है, समझाते भी है और डीपली ट्रीट कर रहे हैं, ये आने टाइम में आपको दिखेगा। आशीष बोलती है और देखेगी। बस यही है कि परमेश्वर दया करे, क्षमा करे और आगे ले जाए। आमीन। देखिए मेरे से, तो अभी तक आपने जो भी मेरे से जुड़ा अभी तक, यानी कि जो मेरे से जुड़ा, खुदा से जुड़ा, मैं आज हूँ कल नहीं, खुदा हमेशा है। मैं हमेशा कहता हूँ खुदा पहला है और वही रहेगा। आई मीन, दूसरा, अभी तक आपने जो बोया किसी भी भवन में, यानी कि मेरे कहने से या परमेश्वर को कहा, यानी कि मैंने जब भी बोला नाम की भविष्यवाणी के ऊपर, है ना, या अक्षरों की भविष्यवाणी के ऊपर, या भवन के ऊपर, किसी की मदद के लिए, एनीथिंग, और आपने करा उस चीज़ को। कई बार क्या होता है कि एक मन में मेरी भी आता है और आपकी भी आता होगा, आप मेरे इसलिए आता है मैं कब तक प्रभु, है ना, मांगता रहूँगा या मदद के लिए उनको छोड़ दे। लेकिन मुझे इसका कारण नहीं पता था कि परमेश्वर क्यों कहता है बार बार, क्या कारण है ना, क्या कारण है कि देखो उनका ऐसा है, उनका वैसा है, आप मदद करो, कोई बीमार है आप मदद करो। और आपने करा, कोई करता नहीं मदद, लेकिन आपने करा। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर मसीह का मन है वो पीछे नहीं हटेगा। किसी ने रिटर्न मदद कहा, मदद देकर लेना, कोई बात नहीं, जैसा उसको मन में आया। किसी ने 100% देना चाहा, नहीं भाई आप रखो, है ना, आने जाने में, सेवकाई में। लेकिन उस सारी बातों का जवाब परमेश्वर मुझे एक गवाही में दे दिया, एक गवाही में दे दिया, और मेरा मन प्रफुल्लित, आनंदित और मगन हो गया। क्यों? जैसे उस विधवा के पास अलीशा एलिया जाता है और कहता है मुझे रोटी खिला, पहले पानी कहता नहीं नहीं मुझे रोटी खिला। वो जिद करता है विधवा से जिस पे 0% है ही नहीं। उसको मन में आता भी होगा परमेश्वर मुझे विधवा के पास भेज रहा है, जबरदस्ती भेज रहा है, बहुत गहरा प्रकाशन है ना। उसको अजीब भी लगता होगा, लोग कहेंगे अरे यार पास्टर कैसा है ये, है ना, कैसा भविष्यवक्ता है, तुझे भविष्यवाणी करनी चाहिए थी, उनके घर में खाना देना चाहिए था, खुद मांग रहा है, कौवे कहाँ गए, लोग बोलते हैं। लेकिन उसने सारी परवाह नहीं करी एलिया ने, और परमेश्वर की आवाज़ में चला और विधवा से जिद कर रहा है, नहीं मुझे खाना खिला, जबकि वो मना कर रही, नहीं नहीं तब भी खिला। क्यों कर रहा? परमेश्वर प्रार्थना कर सकता, प्रभु उसके घर को भर, मुझे दे, मैं इसे भर के लेके जाऊं। मेरी फीलिंग होती है कि मैं दूं आपको, लेकिन इसका कारण बहुत डीपली था और वाक्य में ऐसा है। देखो, देना परमेश्वर दास को भी है, देता है, वो मदद भी करता है, ये सब प्रभु जानता है, मैं जानता हूं, है ना, और परमेश्वर दास जानते होंगे और आप भी जानते हैं। ऐसा नहीं कोई भी दास रखेगा खाएगा। चलो मैं अन्य दास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। परमेश्वर जैसे मुझे दिया है कॉलिंग, है ना, उसी हिसाब से चलना है। तो उस एलिया ने लिया जबरदस्ती, लेकिन उसका प्रतिफल एलिया को मिला, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात मानी। उसने मन में ये नहीं संकोच करा या इमोशनल नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं, मुझे प्रभु ने कहा है भैया तू खाना तो खाना है, जैसे मुझे लेना तो लेना है ना, वही एलिया ने कहा। और उसके बाद जो प्रतिफल आया विधवा के ऊपर, भयंकर आया, मिरेकल। जब भी परमेश्वर ने कहा मुझसे और आप खड़े हुए, देखो 18 में मेरी मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, 18, 19, 20, 21 तक, इनफैक्ट 22 तक, 5 साल, 23 तक, 18 से स्टार्ट हुई, 18 को छोड़ दो, 19 से गिनो, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल की ऑफरिंग मैंने कभी हाई लेवल पे या कुछ भी ऐसा नहीं कहा। आप सब पुराने वीडियो देख लेना, सब जानते, पुराने लोग जो भी है। बीच बीच में 2 महीने बाद, क्योंकि मुझे पता था मुझे जरूरत नहीं है,
मुझे ऑफरिंग की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे दशवांश की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई कॉलिंग नहीं थी, मैं पूरा चल रहा था, लोग देते थे, परमिशन दिया, चल रहा था। लेकिन 24 के बाद एक नया रूल चेंज हुआ, जैसे मैंने कहा ना, एक पार्ट वो भी 2 था, है ना। एक नया मेरे अंदर परिवर्तन आया, खुदा ने ऑनलाइन भवन देना स्टार्ट करा। पहली ऑफरिंग जो हमने सबने इकट्ठी करके दी, जो मैंने मांगना स्टार्ट किया रांची प्रार्थना भवन के लिए, जब तंबू बाहर आ रहा था, सुनना जरा, उस तंबू को हमने बोया और प्रतिफल अपनी आंखों से देखा भयंकर रूप से। फिर उससे कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद सॉरी, परमेश्वर ने इंदौर प्रार्थना भवन की नींव डाल दी और लोगों ने दिया। साथ में नींव, साथ में मदद भी करना है ना। दोनों तरफ काम चल रहे थे, डेकोरेशन भी करना है। परमेश्वर ने काम करा। फिर रांची फिर आया, फिर पुणे भी आया, फिर अंडमान निकोबार आया, है ना। ऐसे करते करते फिर जाना आना भी आया। पहले मैं टूर नहीं करता था, बस से जाता था, या रेयर केस होते थे टूर के मेरे, आप सब जानते हैं। पहले ऑनलाइन में मेरा फोकस था, ऑनलाइन में अभी भी है ना, लेकिन अब और कुछ नया है। उसके बाद जैसे ऑनलाइन होता रहा, परमेश्वर होटल में ठहराना शुरू करा, फ्लाइट में बिठाना शुरू करा, और आप लोगों ने मदद नहीं रोकी। फिर परमेश्वर ने जिम्मेदारी भी दी, देखो उनकी फीस भरनी है, उनका किराया देना है, उनकी ईएमआई देनी है। परमेश्वर ने काम करना शुरू करा, है ना। फिर मैंने लेना शुरू करा, गलत अपने घर के लिए नहीं, खुदा गवाह है ना, लोगों के लिए। हाँ, कुछ चीज मांगनी है मुझे, कुछ चीज लेनी है, तो मैं सामने से ऐसे बोलता हूं। कभी नहीं बोला होगा मेरे घर का किराया दो, है ना, मुझे पता है मेरा परमेश्वर करेगा। तो कहने की बात यह है कि इन सब की चीजें मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि जो चीज परमेश्वर ने मुझे कहा और मैंने आपको बोला और आपने भी वो करा, उसका प्रतिफल जब आया ना, भयंकर आया। परमेश्वर ने भवन खोलना स्टार्ट करा, परमेश्वर ने मिरेकल करना स्टार्ट करा, और आप लोगों की आशीष देना खोलना स्टार्ट करा। और जिस तरह से आपने गवाही सुनी होगी आशा बहन की, 40 लाख रुपए की मिरेकल मनी और एक प्लॉट 200 गज का, इनफैक्ट 1 CR की मिरेकल मनी है वो। इतना बड़ा ब्लेसिंग, मैंने कहा ना, किसी को गाड़ी से ब्लेस कर रहा है परमेश्वर, को मकान से कर रहा है, अब वो ब्लेसिंग खुल रही है। जो भी आपने बोया और जो मैंने बोया, अब वो ब्लेसिंग खुल रही है। ये 2 महीने के बाद जो 26 साल रिकवरी का है, सब खोल देगा परमेश्वर। इस आज भी खोलेगा, मतलब खोलना स्टार्ट कर दिया है खुदा ने। जब मैंने 26 अक्टूबर को प्रार्थना की थी नाइट प्रेयर जयपुर में जाके, जब से परमेश्वर ने मुझे खोलना स्टार्ट करना सिखा दिया। और इस गवाही ने मेरे सोच को बदल दिया, मेरी उस इमोशनलपन को खत्म कर दिया। मुझे लगता था यार कैसे मांगू, लेकिन मुझे लगता है नहीं, ये तो आशीष है। क्योंकि अगर परमेश्वर मुझे कौवे के द्वारा दे रहा है, मछली के द्वारा दे रहा है, तो परमेश्वर उनको बरकत देगा। लेकिन उनको बरकत देके क्या, वो तो ऑलरेडी ब्लेस मतलब कर चुका है, परमेश्वर फैला चुका है उनको। लेकिन हम ब्लेस लोग हैं, वो तो अपने कर सके। देखो परमेश्वर वचन कहता है इंसान की वैल्यू ज्यादा है, खुद वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा है, तुम आकाश के पक्षी देखते हो लेकिन तुम्हारा मूल्य इनसे बढ़कर है। तो परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा। अब आप लोग जो दे रहे हो, किसी की फीस के लिए, मकान के किराए के लिए, किसी की मदद के लिए, किसी की बीमारी के लिए, सेवकाई के लिए, दशवांश के रूप में, ऑफरिंग या मदद के रूप में, मैं सच कहता हूं परमेश्वर बहुत कुछ देने वाला है। अब मेरे अंदर विश्वास भी है, उत्साह भी है, और एक आनंद भी है कि खुदा अपने भविष्यवाणी को पूरा करता है। आमीन। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं सारी बातों के लिए। चेन प्रार्थना चल रही है, ये 2 महीने 1.5 महीना रह गया है, कल से 72 घंटे की फास्टिंग है। मैं सच कहता हूं, अभी जो 3 दिन मुझे प्रभु बाहर ले जा रहा है, 4 दिन के लिए, 4 नाइट 3 दिन, कुछ करेगा परमेश्वर। मेरी बोझ के साथ प्रार्थना है, आपके प्रार्थना निधन आ रहे हैं, मेरी फ़ोन अटेंड कम है, मेरा रिप्लाई कम है, मायूस मत होना। और परमेश्वर बहुत लोगों को छाटेगा भी, दूर भी करेगा, और नए भी लोग भी जुड़ेगा, और आप लोगों को ब्लेस भी करेगा, सब कुछ करेगा। और इस मिरेकल महीने, इस मिरेकल गवाही को जब आप सुनोगे, मैं लास्ट में छोड़ के जाऊंगा, आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप सेम नहीं रहोगे। अभी मेरा सारा फोकस चेन प्रार्थना में प्लस ऑफलाइन मीटिंग है। जैसे भी मेरी अंडमान निकोबार की प्रार्थना कंप्लीट हो गई, इस महीने की नाइट प्रेयर कंप्लीट हो गई, झारखंड का टूर कंप्लीट हो गया, पुणे का टूर अभी कंप्लीट हो जाएगा 4 दिन में, वहाँ 72 घंटे की फास्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं परमेश्वर क्या बोलता है। 17 तारीख को मैं रिटर्न आ जाऊँगा। उसके बाद देखते हैं परमेश्वर इन दिनों में क्या बोलता है, कहाँ जाना है, क्या पंजाब जाना है, वहाँ रहना है, या फिर कोई और विजिट बाकी है, उस विजिट को पूरा करना है। क्योंकि अभी इंदौर, देवास और क्या कहते हैं रांची वाला है ना, ये हमारा जो भवन है प्रॉफिट अमृत का, और दूसरा वाला ये बाकी है। बाकी देखते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है।
और लुधियाना बाकी है, पंजाब जाना बाकी, पंजाब में बहुत लोग बुला रहे हैं, नागपुर है, पुणे, ऐसे बहुत सारी जगह है जा बाकी। लेकिन उससे पहले आप प्रार्थना करना। मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, सामने होकर चेन प्रार्थना का हिस्सा बने, शेयर करें और प्रार्थना करें, है ना। परमेश्वर बड़े काम करेगा। दूसरा, अपने हाथ खोले। मैं सच कहता हूँ, एक बार परख कर देख यहोवा कैसा भला है। आइए हम प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता। आज का वचन, आज की गवाही सबको हिला देगी, मैं विश्वास करता हूँ। ये गवाही सुनने के बाद ये सेम नहीं रहेंगे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए पहले गवाही सुनते हैं। 2 मिनट की गवाही है, उसे सुने, उसके बाद मैं वचन में जाऊंगा। इसके मत करना। ये चेन प्रार्थना आज आपके ब्रेक थ्रू प्रार्थना है। आइए गवाही सुनते हैं। सभी को प्रिय तलो जय मसीह की। मेरे ऐसे तो एक वो गवाही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो वाक्य में लाइव है, वाक्य में अद्भुत है, वाक्य में सोच में मजबूर कर देगी कि हम परमेश्वर को अभी हरा नहीं सकते। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों तक जा रही है व्हाट्सएप के द्वारा, इसे मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। लेकिन अभी तक आपने जो भी बोया है, अगर आज अपसेट थे, आप दुखी थे, या आप मदद करके थक गए थे, तो ये गवाही आपको अंदर तक झंझोड़ देगी। ये गवाही आपके अंदर जान डाल देगी। ये गवाही आपको फिर से नया कर देगी। ये गवाही आपको गरीबी से अमीरी तक ले जाएगी और कहेगी वाक्य में जो भी हम बोते हैं उसका इतना गुना हमें मिलता है। जैसे हमने टाइटल देखा होगा आपने, बिल्कुल 40 लाख रुपए का मिरेकल मनी, जो बहुत अद्भुत है, जिसे सोचने पे इंसान मजबूर करता है ऐसा भी हो सकता है। और ये हुआ है और आप इसे अभी सुनोगे एक बहन के द्वारा। दूसरा, 40 लाख के साथ साथ परमेश्वर ने उनको 200 गज के प्लॉट से, मिरेकल मनी से और मिरेकल प्लॉट से, ज़मीन से ब्लेस किया है। तो आइए उस गवाही का हिस्सा बनते। मैं सच कहता हूँ, जब आप गवाही सुनोगे आप भी सेम नहीं रहोगे। उस गवाही को हिस्सा बनते को शेयर भी करना। आइए सुनते हो गवाही। प्रेज द लॉर्ड। प्रॉफिट जी, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा डेविड अपनी गवाही को आप लोगों में शेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने मुझे 40 लाख रुपए और साथ में 200 गज की जमीन से भी मुझे ब्लेस किया है। प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रॉफिट जी का भी धन्यवाद देती हूँ। प्रॉफिट जी ने ही मुझे प्रोत्साहित किया। जब मैं यीशु चंगाई सभा में जुड़ी, जब से मैं यीशु चंगाई सभा से जुड़ी, तब से मैंने ऑफरिंग देना, भवन की मदद करना, बच्चों की फीस के लिए देना, मैं ये सब करती थी। अगर कभी मैं मना करती थी कि प्रॉफिट जी मेरे पास नहीं है, लेकिन उस वक्त क्या होता था, उस वक्त मुझे इतनी घबराहट होती थी और बेचैनी होती थी मुझे, और मेरा शरीर गर्म हो जाता था और मैं इधर उधर पगलों के जैसे घूमती रहती। मैंने कहा क्या होगा, मैंने कितना बड़ा झूठ बोला। लेकिन मैं प्रभु से उस टाइम प्रार्थना करती थी, प्रभु मैंने ये क्या किया। तब मेरे मन में आता था कि नहीं, मुझे ऑफरिंग देना है, मुझे देना ही है, मुझे भवन के लिए भी मदद करना है। अब मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। भाई बहनों, ये सही सच्ची बात है। इसलिए तुम अपनी मुट्ठी को, अपने हाथों को आगे बढ़ाए परमेश्वर के लिए, वो आपको प्रतिफल देगा। प्रॉफिट कोई प्रतिफल नहीं देगा। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, वो आपको भी इतना बड़ी ब्लेसिंग देगा। सारा आदर महिमा जलाल मैं परमेश्वर को देती हूँ। ये प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में होकर मैं मांगती हूँ, आमीन। सुना आपने, अद्भुत है। यानी कि जितना भी हम भवन में देते हैं, भवन जमा करता है, परमेश्वर वहाँ पे जमा करता है। और एक झटके में जितना भी अभी तक आपने दिया है, परमेश्वर आपको कैसे भी दे सकता है, चाहे मिरेकल मनी हो, चाहे परमेश्वर के दूत के द्वारा हो, जैसे इस बहन के साथ हुआ। अद्भुत तरीके से दिया, जैसे इन्होंने दिया, अपने मन को तोड़ के, अपने आप को मार के, सब कुछ करके, तो परमेश्वर में रखा नहीं है। अभी तक जितना भी इन्होंने दिया होगा उससे कहीं गुना रिटर्न करवाया। आज वो रिटर्न आपके पास भी आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा वो रिटर्न आपके पास भी आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो दे रहे थे, जो देंगे, जो अभी तक देते रहे हैं, परमेश्वर उनको ऐसे ही मिरेकल मनी और ऐसी मिरेकल आशीष से, बड़ी ब्लेसिंग से नवाज रहा है, दे रहा है। विश्वास करो यीशु मसीह के नाम से, बोलो आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। सुना, अद्भुत, कल्पना से परे, सोच से परे, अपने विचारों से परे। ये गवाही तो एक है, बहुत सारी गवाही अभी पेंडिंग है। मैंने कहा बहुत सारी गवाही पेंडिंग है। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को ऐसे गवाही से ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि इस बहन ने हमेशा से देना सीखा।
शैतान ने रोका, मैंने कहा ना, शैतान ने रोका, उनको परेशान किया, लेकिन जीत परमेश्वर की हुई। और आज भी वही है ये, आज भी वही है ये। पैसा ज़्यादा आने के बाद इंसान बदल जाता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर कभी नहीं बदलते। वो खर्च करते ताकि और आ सके। आज आपकी बारी है इस आशीष को पाने की। आइए मैं वचन में जाऊंगा। लूका, आज मुझे सुबह यही वचन मिला, लूका 6 अध्याय उसका 37वां वचन, लूका 6 का 37। यह लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहरा जाओगे, क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किया जाएगा। यानी कि जैसा करो वैसी ही होगा। कुएं में आवाज डालो 3 बार रिपीट आती है। अब क्या लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या बात है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे? लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ तवा तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जैसा दिया करो वैसे दिया जाएगा। जो थोड़ा बहुत थोड़ा काटता है, जो अधिक बहुत अधिक काटता है। जब हम खेत मोल लेते हैं, खरीदते हैं और बीज नहीं डालेंगे तो फलवंत नहीं होगा। एक किसान बीज डालता है, कौन से बीज डालता है, कितने कट्टे डालता है, बीज की भर भर के मुठ्ठियां डालता है, तब फसल पकती है ना। वो एक बीज डाल के 1000 क्विंटल की फसल को नहीं देखेगा। जितना बो रहा है उससे कहीं ज्यादा काटेगा, लेकिन बोना भी उसको अधिक है। आपका बोना, आपकी प्रार्थना आपके रास्ते खोल देगी यीशु मसीह के नाम में। जब हम प्रेरितों के काम 10 का पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, निकोदेमुस नाम एक व्यक्ति था, उसने प्रार्थना, उसके दान समर्पण के लिए परमेश्वर पहुंचे हैं। आज मैं खुले दिल से और खुले विश्वास से, मजबूत विश्वास से कह सकता हूं कि वाकई में इन्होंने कंगाल की सुधि ली, इन्होंने सब कुछ करो। ये नहीं अकेला है, आप लोग भी इनके साथ हो। ये मायूस मत होना, अरे भाई इनकी ब्लेसिंग है हमारी का है ना, ये मत सोचना, ना ये कहना। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर आपको अलग तरीके से ब्लेस करेगा, कि उसका ब्लेस करने का तरीका अलग है। आज परमेश्वर आपको इस ब्लेसिंग का अधिकारी ठहराए। मैं ऊंची आवाज में कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको इस ब्लेसिंग का अधिकारी ठहराए और आपका घर परिवार ऐसी ब्लेसिंग का अधिकारी हो यीशु मसीह के नाम में। एक मिरेकल, गवाही, चंगाई हो सकती है, छुटकारा, अच्छी जॉब, बाहर जाना, स्पेशल लाइफ का स्ट्रांग होना, सब कुछ आपको बहुत ऐसे होगा। आमीन। अगर आप तैयार है बोने के लिए तो मैं ऐलान करता हूं, ये ब्लेसिंग आपके पास आ रही है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन प्रार्थना, चेन प्रार्थना तूने ग्रहण की, धन्यवाद करते। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। आज जो बो रहा है, जो बो चुका है और जो बोएगा, वो खाली नहीं जाएगा। टेस्ट मनी हम सबको आंखें खोल देने वाली है। अगर इसको सुनने के बाद भी हम आंखें बंद करके बैठे, कान बंद करके बैठे, तो हमारी गलती है। पिता आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए। आगे का समय तेरा सकता हूँ, जो इस चरण प्रार्थना का हिस्सा है, प्रार्थना में आ रही है, उनके जीवन में अद्भुत काम करना, सब कुछ पूरा करना, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीर्वाद दे। जय मसीह।